Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning, मैम. गुड मॉर्निंग. चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका लॉरेंज फोर्स. ठीक है, ये टच नहीं करेंगे स्क्रीन को. समीक्षा बिल्कुल भी टच नहीं करना. तो लॉरेंज फोर्स क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो आपका टॉपिक दिया है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड. कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है उसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे फोर्स लगता है. ठीक है, अगर चार्ज का मतलब ये बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास में कोई वायर है, उस वायर में करंट प्रेजेंट है और उसको हम किसी मैग्नेट के पास में रखेंगे तो उस पे इफेक्ट पड़ेगा. तो यहाँ पे लॉरेंज फोर्स क्या होता है, जैसे कि कंसीडर या लेट हमने किया कि एक हमने यहाँ पे एक्सिस लिया हुआ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपका चार्ज पार्टिकल होगा उसको हम सिर्फ एक्स वाई प्लेन पे ही मूव करते हुए देखेंगे. ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस. यहाँ पे आपका आएगा चार्ज पार्टिकल जो कि मूव कर रहा है v वेलोसिटी से. ठीक है, ये है आपका चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू. तो उसका जो फोर्स लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन पे होगा और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन मतलब कि 90 डिग्री पे होता है. अगर आपका फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन पर है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उसके 90 डिग्री पे होगा. इसके बाद हाँ, इसके बाद देखिए जो चार्ज पार्टिकल है ये जब मूव करेगा तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है वो अपने पूरे एक्सिस पे हर एक डायरेक्शन पे प्लेन एरिया पे मूव करता है. तो वो उस एक्सिस के परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों ही कंडीशन पे मूव करेगा, परपेंडिकुलर हो या पैरेलल हो. तो यहाँ पर जो v लिखा है वो उसकी वेलोसिटी को बता रहा है और जो v sin थीटा लिखा है वो ये बता रहा है कि चार्ज पार्टिकल आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे इसके, ये जो आपका एक्सिस बना है y एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे मूव करेगा, इसलिए उसको v sin थीटा लिखे हैं. और अगर हम उसके पैरेलल लिखते तो यहाँ पर लिखते हैं v cos थीटा. तो जब किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पे फोर्स अप्लाई होता है जिसको F से रिप्रेजेंट करते हैं. तो उस पे लगने वाला जो फोर्स है वो डिपेंड करता है कि कितना फोर्स वहां पे लगेगा. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज. जितनी अमाउंट का चार्ज हम उस एरिया पे गिवन करेंगे उतना ही फोर्स वहां पे अप्लाई होगा. सेकंड है the force is directly proportional to the direction of perpendicular to the direction of magnetic field. जिस वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा है मतलब कि अपना y एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे मूव कर रहा है v sin थीटा से, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स. जितना एंगल बनाएगा उतना ही वहां पे फोर्स लगेगा. नेक्स्ट, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड. जितने अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है उतना ही फोर्स वहां पे लगता है. ठीक है, अगर यहाँ पे हम मैग्नेटिक के इफेक्ट को कम कर देंगे तो वहां पे लगने वाला फोर्स भी कम हो जाएगा. तो यहाँ पर ये तीनों इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके यहाँ पर जब लिखेंगे तो ये आपका आएगा क्यू वी साइन थीटा बी या क्यू वी बी साइन थीटा. इसके बाद ये आपका जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है हटा करके के लगेगा और के यहाँ पे आपका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है. ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू ऐसा सिस्टम पे 1 रखते हैं तो आपका जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्यू वी बी. ठीक है, और ये आ गया आपका साइन थीटा, के आपका हट गया. इसके बाद यहाँ पे हम 2 केस देखेंगे कि अगर फर्स्ट केस ये हो जाएगा कि अगर यहाँ पे वेलोसिटी 0 होता है. वेलोसिटी 0 तब होगा जब चार्ज रेस्ट पर होता है. ठीक है, जब चार्ज रेस्ट पर होगा तो वेलोसिटी 0 होगी
और अगर वेलोसिटी 0 है तो फोर्स भी वहां पे 0 होगा। तो ये निकल गया आपका फर्स्ट केस, जब v 0 होगा तो F भी 0 होगा। केस नंबर 1। केस नंबर 2, थीटा एंगल को देखते हैं। यहाँ पे जो थीटा एंगल बना रहा है, अगर वो थीटा एंगल 0 होता है या 180 होता है। 0 और 180 कब होगा? 0 डिग्री होता है जब वो एंगल नहीं बनाएगा, और 180 डिग्री तब होगा वो पैरेलल होगा। मतलब कि करंट का और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन 90 डिग्री पे था, अगर वो दोनों एक साथ बनाते हैं, मतलब कि ये करंट यहाँ ना होकर के यहाँ पे आ जाएगा, तो वहां पे 180 डिग्री बनता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। थर्ड केस, थर्ड केस जो है वो है आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए, कि जब फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के होंगे तो यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री। इस केस में आपका जो फोर्स है वो भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि जब 90 डिग्री बनेगा तो आपका जो इक्वेशन है वो निकलेगा F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा के प्लेस पे रखा 90, तो यहाँ पर सिर्फ आ जाएगा साइन 90 की वैल्यू होती है 1। यहाँ आ गया F इक्वल टू क्यू वी बी ओनली। तो जो थर्ड केस है जहां पर 90 डिग्री बनता है, उस केस में ही आपका देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, उस केस में फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो वहां पे फोर्स की वैल्यू मिनिमम हो जाती है। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। No, ma'am. ठीक है, देखते हैं डायरेक्शन पाने के लिए। ये देखिए, ये जो है आपका कि जो लॉरेंज फोर्स है, लॉरेंज फोर्स उसे ही कहा जाता है। फॉर्मूला हो गया आपका F इक्वल टू क्यू वी बी। अब इसको, इसके डायरेक्शन को निकालने के लिए यहाँ पे दो रूल दिए हैं, दोनों को यूज करना है। फर्स्ट है आपका राइट हैंड पाम रूल नंबर 2, क्योंकि रूल नंबर 1 हमने स्टार्टिंग पे देखा, और दूसरा है यहाँ पे राइट हैंड, सॉरी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो फर्स्ट रूल में ये बताया गया है कि अगर हम अपने राइट हैंड के पाम को स्ट्रेच करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो फिंगर्स है वो इस डायरेक्शन पे होती हैं और थंब इस डायरेक्शन पे होता है। इसके अलावा जो आपका पाम है सेंटर एरिया, वो भी एक चीज को रिप्रेजेंट करता है। जो थंब आपका दिखा रहा है, ये थंब जो है वो उस चार्ज के मोशन को बताता है, जो चार्ज पार्टिकल वहां पे मूव कर रहा है, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या प्लस क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन जो है वो इस अंगूठे के डायरेक्शन पे होगा। इसके अलावा वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उसका डायरेक्शन इस फिंगर के डायरेक्शन पे होगा, मतलब कि दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे होंगे। और जो सेंटर एरिया होगा, जो हमारा पाम है, वो आपका फोर्स को रिप्रेजेंट करता है कि वहां पे कितना फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल के थ्रू, सॉरी चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू कितना फोर्स लगेगा, वो आपका इस डायरेक्शन पे शो करता है। इसके बाद है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब अगर हम अपने हाथों को, सॉरी लेफ्ट हैंड रूल, अगर हम अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करते हैं, तो ये वाला आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो जो आपका थंब है, तीनों को आपको स्ट्रेच करना है थंब को इस तरह से, ये आपका फोर फिंगर, ये आपका मिडिल फिंगर, ठीक है। तीनों को आप इस तरह से स्ट्रेच करेंगे कि जो तीनों फिंगर्स है वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जानी चाहिए, और आपका थंब जो है वो फोर्स का डायरेक्शन बताता है, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, और जो मिडिल फिंगर है वो करंट के डायरेक्शन को शो करता है। यहाँ पे तीनों, यहाँ पे जो है आपका एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। और अगर चार्ज, अभी तक हमने बताया कि चार्ज जो होता है वो हम लोग उसको प्लस लेके ही शो करते हैं। अगर वहां पे चार्ज नेगेटिव होता है तो जो फोर्स लगेगा वो
अपोजिट डायरेक्शन पे लगता है। अभी इनका डायरेक्शन इधर है, लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव हो जाएगा तो ये अपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा, बट ऐसा नहीं होता है। फिलहाल इसको जितना दिया है इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है। इसमें कोई डाउट है? फिर नेक्स्ट बताऊंगी मैं। No, ma'am. ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, वर्क डन बाय मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। जब लॉरेंज फोर्स वर्क करता है तो वहां पे कितने अमाउंट का या फिर क्या वर्क वहां पे डन होता है। ठीक है, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो या कोई भी चीज हो जब वहां पे काम करता है या फोर्स लगता है तो वहां पे वर्क होता है। तो इसके लिए देखेंगे, जैसे कि हमने ये बताया कि एक फील्ड ले लेते हैं, यहाँ पे उस फील्ड पे हमने एक चार्ज दिया हुआ है प्लस क्यू, और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है पूरा आपका। ठीक है, इस तरह से बता रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है, तो वो चार्ज पार्टिकल वहां रहेगा और उसमें मैग्नेटिक फील्ड लगता है, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कि एक इक्वल स्पीड से और फोर्स के साथ में वहां पे घूमता है और वो सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करता है। ठीक है, सर्कुलर पाथ को बनाता है। ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि चार्ज पार्टिकल वहां पे सर्कुलर पाथ को बनाता है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो उसके लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। ठीक है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट सेंटर की ओर घूमता है, अट्रैक्ट होता है, उसको कहते हैं कि सेंटर पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। इस कारण से वो सेंटर की ओर अट्रैक्ट होता है और रिवॉल्व होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। सेकेंड यहाँ पे फोर्स लगता है आपका लॉरेंज फोर्स। ठीक है, अगर वो सर्कुलर पाथ को बनाता है तो आपको देखना है, ये जो मैं आपका एक्सप्लेन कर रही हूँ ये आपका साइक्लोट्रॉन करके एक टॉपिक है, उसमें भी यूज आएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, लार्ज नंबर में आता है, मतलब 4 या 5 नंबर में आता है। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल जब घूम रहा है तो उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा है और लॉरेंज फोर्स भी लग रहा है। तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि अगर उस चार्ज पार्टिकल का मास हमने m लिया हुआ है और रेडियस r होगा, तो लॉरेंज फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला QVB और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv² अपॉन r होता है। 11th में पढ़ा था मैंने, mv²/r। तो यहाँ से v से v कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, और अगर हम r की वैल्यू निकालें तो QB इसके डिवाइड में आएगा। ये आपका निकल गया R इक्वल टू mv/QB। और अगर mv जो है क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। तो मोमेंटम ऑफ द बॉडी मास इनटू वेलोसिटी, इसके प्लेस पे हमने यहाँ p रख दिया। तो इस इक्वेशन से ये पता चलेगा कि जो रेडियस है, उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लीनियर मोमेंटम के, क्योंकि दोनों एक दूसरे के जस्ट सामने पे लिखे हुए हैं। R इक्वल टू P/QB। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। इसके बाद एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू V/R। ठीक है, तो यहाँ पे हम R की वैल्यू पुट करेंगे। R की वैल्यू थी यहाँ पर mv/QB। तो यहाँ पर जब आप mv/QB रखेंगे तो V से V कैंसिल हो जाएगा, एक V से दूसरा V कैंसिल होता है। इस तरह से ओमेगा इक्वल टू V/R के प्लेस पर हमने रखा mv/QB, ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे V से V कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ बचेगा QB/M जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद लगेगा फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा/2 पाई। ठीक है, या फिर
ओमेगा ओमेगा सॉरी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, ये होता है ओमेगा की वैल्यू। तो अगर हम यहाँ पर न्यू की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा आपका ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो यही यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, और यहाँ पे फिर हम ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे। तो न्यू इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू है क्यू बी अपॉन एम, ये हो गया क्यू बी अपॉन एम, और ये आपका 2 पाई। ये निकल गया आपका फ्रीक्वेंसी। उसके बाद है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टी इज इक्वल टू 1/न्यू। तो वन वन एज इट इज रहेगा, न्यू की वैल्यू जितनी दी है उसको हम लिखेंगे 2 पाई m/क्यू बी। ये निकलेगा आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसी इक्वेशन पे ये बताया गया है, जो लास्ट इक्वेशन आपका आया है, कि जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, फ्रीक्वेंसी है आपका न्यू, और टाइम पीरियड है टी, ये सारी चीजें डिपेंड नहीं करती हैं वेलोसिटी पे और रेडियस पे। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर किसी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी और उसके रेडियस पे एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, ये तीनों चीजें जो होती है वो इस पे डिपेंड नहीं करती हैं, उनका इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो ये आपका जो वर्क निकला, वर्क को हम लास्ट में निकालेंगे। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क को हम लेंगे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म पे, के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे, बट यहाँ पे नहीं बनाएंगे, इसको हम यहीं तक बनाएंगे। और ये इसका ड्रॉ दिया हुआ है, इसको हम साइक्लोट्रॉन पे बनाएंगे। और इसके बाद फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए दो रूल यहाँ पे दिए हुए हैं, कि जब वो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रहता है, करंट कैरिंग कंडक्टर मीन्स ऐसा कंडक्टर जिसपे करंट कैरी किया हुआ होगा, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स का डायरेक्शन को अगर हमको डिटरमाइन करना है तो यहाँ पे 2 रूल अप्लाई होते हैं। फर्स्ट है आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और दूसरा है आपका राइट हैंड पाम रूल। बहुत सारे रूल्स हैं, तो आप 2-3 रूल को ही पढ़ेंगे जो आपको याद हो सके। ठीक है, तो फर्स्ट जो रूल है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है, कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करेंगे, ये वाला अभी हमने पढ़ा था इसके पहले वाले में ही। ठीक है, लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करेंगे और तीनों फिंगर्स को अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर करते हैं, तो ये आपका फोर्स का डायरेक्शन, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये आपके करंट के डायरेक्शन को बताता है। ठीक, और ये वाला भी हमने अभी देखा था, ये दोनों चीज जो है इससे पहले पढ़ा था वही वाला है, कि अगर हम अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करेंगे तो ये थंब जो है वो करंट का डायरेक्शन बताएगा, सारे फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताती है, और जो हमारा पाम होता है वो चार्ज पे जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, उसका डायरेक्शन बताता है। तो ये दोनों रूल जो है पिछले पेज में भी पढ़ा था, ये वही वाले रूल है। ठीक है, इन दोनों रूल को आप पढ़ लेंगे। ठीक है,
इसके बाद का जो टॉपिक है वो आपका सॉल्व करने वाला है, उसको मैं सेंड करूंगी आपको व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो आप इसको क्लास को लीव कर सकते हैं।